of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 4, reconstruction of partnership. अब reconstruction मतलब क्या होता है? वापस पार्टनरशिप डीड बनानी, जो पार्टनरशिप डीड बनाई थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, मतलब उसको वापस बनाना। किस किस रीजन से पार्टनरशिप डीड वापस बनती है? 3 मेजर रीजन है। एक तो क्या, P&L रेशियो चेंज हो रहा है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो रहा है। सेकेंड रीजन ये होता है कोई नया पार्टनर आ रहा है, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। दूसरा रीजन क्या, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और तीसरा रीजन क्या है कि डेथ या रिटायरमेंट। ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी रीजन से सब पार्टनर की कंसेंट, मतलब सब पार्टनर्स अग्री कर रहे कि फर्म के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब P&L रेशियो, ठीक है। अब या फिर रीजन होगा कोई नया पार्टनर, समझो 3 पार्टनर बिजनेस चला रहे हैं और कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आ रहा है, मतलब चौथा पार्टनर की एंट्री हो रही है, एडमिशन। कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आ रहा है तो उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो एक और जन बढ़ गया, अगर समझो पहले 3 पार्टनर्स थे और 3:2:1 का रेशियो था और नया पार्टनर आया, तो इतने रेशियो को 4 लोगों में डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। अब रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर मतलब क्या, कोई इंसान रिटायर हो रहा है, एज हो गई, अब बिजनेस नहीं चला सकता, तो बिजनेस में से एक पार्टनर निकल जाएगा, या अचानक कोई रीजन से उसकी डेथ हो गई तो निकल जाएगा। जब भी कोई बिजनेस में पार्टनर आता है या जाता है, या सब पार्टनर्स के आपसी सम्मेलन से अगर P&L रेशियो चेंज करना है तो उसके लिए रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर P&L रेशियो चेंज करना होता है, उसके अंदर नए अमेंडमेंट्स आते हैं, नई चीजें आती है। क्लियर एवरीवन? अब पार्टनरशिप P&L रेशियो चेंज चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। एडमिशन का पूरा एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5 एंड रिटायरमेंट का चैप्टर नंबर 6। तो ये दोनों पॉइंट्स अभी कवर नहीं करेंगे, अपन चैप्टर नंबर 4 के रिलेटेड कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है एवरीवन। अब चैप्टर नंबर 4 के अंदर P&L रेशियो चेंज क्यों करते हैं? वैसे तो जो P&L रेशियो वही कंटिन्यू करते हैं, लेकिन चेंजेस के कोई रीजन होते हैं कि इस वजह से चेंज करते हैं। एक तो सबसे पहला रीजन है, रीजन नहीं है, सबसे पहला क्या कि अगर सबका कंसेंट हो तो ही चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अब रीजन क्या है, हो सकता है कि एक पार्टनर बहुत इनफ टाइम बिजनेस को दे रहा है, लेकिन अब उसके पास कोई भी रीजन से, समझो कोई इलनेस हो गई या कुछ हो गया, उसकी वजह से वो उतना टाइम नहीं दे पा रहा है, इनफ टाइम बिजनेस के अंदर नहीं दे पा रहा है, तो उसकी वजह से P&L रेशियो चेंज हो सकता है कि कोई और पार्टनर उसकी जगह ले। समझो बिजनेस के अंदर 10 घंटे दे रहा है, उसकी जगह अभी 5 ही घंटे दे सकता है, तो कोई तो पार्टनर को रिप्लेस करना पड़ेगा 10 आवर्स की ड्यूटी के साथ। तो वो 10 आवर्स की ड्यूटी जो पार्टनर दे रहा है उसको P&L रेशियो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू द ओल्ड पार्टनर, तो उसकी वजह से चेंज हो सकता है। या फिर कोई नया पार्टनर आया तो चेंज हो सकता है, रिटायर हो या डेथ हुई तो चेंज हो सकता है, या कोई पार्टनर को कोई भी ग्राउंड से कोई इनकैपेबिलिटी, मतलब समझो कैंसर हो गया या कोई बड़ी बीमारी हो गई, या समझो पैर का एक्सीडेंट हो गया, निकल ही नहीं सकता, वर्क फ्रॉम होम हो गया, कोई भी ऐसा रीजन हो इनकैपेबिलिटी या इलनेस की वजह से, तो भी वो पार्टनर का P&L रेशियो चेंज होता है सब पार्टनर्स के आपसी सहमति से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, जिसके रिलेटेड सम्स करना है। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है? सैक्रिफाइस मतलब क्या, अगर कोई पार्टनर, अगर पार्टनरशिप रेशियो है, समझो अगर पार्टनरशिप रेशियो है 1:1 का, कोई रीजन से पार्टनरशिप का रेशियो चेंज हो रहा है 2:1 का। अगर पार्टनरशिप का ओल्ड रेशियो है 1:1 एंड कोई रीजन की वजह से चेंज हो रहा है एंड रेशियो, न्यू रेशियो क्या है, ये ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो मेरा क्या आ रहा है 2:1 का। मतलब पहले जो हाफ डिवाइड होता था प्रॉफिट, वो अभी 2/3 और 1/3 में डिवाइड हो रहा है। पहले जो हाफ एंड हाफ में डिवाइड होता था प्रॉफिट, वो अभी 2/3 और 1/3 में डिवाइड हो रहा है। मतलब ये पार्टनर को ज्यादा मिल रहा है, ये पार्टनर को कम मिल रहा है। जो इक्वली मिलता था वो ये पार्टनर को अब ज्यादा मिल रहा है, ये पार्टनर को कम। तो ये पार्टनर ने कितना ज्यादा मिल रहा है, तो ये पार्टनर को क्या हो रहा है, गेन, और ये पार्टनर को कम मिल रहा है, मतलब उसने सेक्रीफाइस किया। ये पार्टनर को समझो 50% मिल रहा है तो 33.33% ही मिल रहा है, ठीक है। 1/2 मतलब 50% हुआ एंड 1/3 मतलब 33.3333% हुआ। तो ये पार्टनर को पहले 50% प्रॉफिट मिल रहा था, अब ये पार्टनर को 33.33% प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब ये पार्टनर को कम प्रॉफिट मिल रहा है, कम प्रॉफिट मिल रहा है मतलब ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना प्रॉफिट कम ले रहा है और अपने प्रॉफिट जितना कम ले रहा है उतना दूसरे पार्टनर को दे रहा है। क्लियर?
तो ये कितना प्रॉफिट दे रहा है दूसरे पार्टनर को उस चीज से कितना गेन हो रहा है, उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो की एक्चुअली पीएनएल, चेंज इन पीएनएल की फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या हुआ, चेंज इन पीएनएल। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या होता है, चेंज इन पीएनएल। अब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो अगर मैं माइनस करूं एंड मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आए, ओल्ड रेशियो में से अगर न्यू रेशियो माइनस करियो, मेरा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो वो हो गया मेरा सेक्रीफाइस रेशियो। सिमिलरली ओल्ड में से अगर न्यू को माइनस करें और आंसर नेगेटिव आ रहा है, आंसर माइनस में आ रहा है, तो वो मेरा होता है गेन रेशियो या गेनिंग रेशियो। आगे के इलस्ट्रेशंस पूरे इसके ऊपर ही बेस्ड है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब मैंने एग्जांपल दिया था, ओल्ड रेशियो है 1:1 का, करेक्ट, और न्यू रेशियो है 2:1 का, ठीक है। तो ओल्ड शेयर कितना मेरा हुआ, 1/2, ये 2/3 एंड 1/3। सो चेंज इन पीएनएल कितना हुआ, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, दैट इज, अगर समझो ये है ए और ये है बी, ये पार्टनर्स के नाम है, तो ए का कितना हुआ चेंज, ओल्ड कितना है 1/2 माइनस 2/3, 1/2 माइनस 2/3, माइनस कभी भी एलसीएम के बिना नहीं हो सकता। 6, 2 3 1 3 3, 3 2 2 2 3 minus 4, 1/6, बट माइनस, बिकॉज माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अगर ये माइनस आया, अगर ओल्ड माइनस न्यू रेशियो अगर माइनस आता है, तो ये क्या हो जाता है, गेनिंग रेशियो। ये क्या हो जाता है, मतलब ये वाले पार्टनर को गेन हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं बी पार्टनर का देखूं, तो वो मेरा क्या होगा, 1/2 माइनस 1/3, अगेन रेशियो 2 और 3 का रेशियो आता है 6, सॉरी एलसीएम आता है 6, 2 3 1 3, सो 3 2 एंड 1 2, दैट इज 2, ये मेरा आया 1/6। हमेशा गेनिंग रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो होगा, एक का माइनस होगा तो दूसरे का प्लस होगा। ऑब्वियसली ये जितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये पॉजिटिव साइन है, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है, अगर पॉजिटिव साइन हो तो सेक्रीफाइस कर रहा है, नेगेटिव साइन हो तो गेन कर रहा है, ठीक है। अब जितना पॉजिटिव होगा ना उतना ही नेगेटिव होगा। उन दोनों का टोटल, हमेशा समझो 3 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो एक पार्टनर उतना, इन दोनों का जितना टोटल होता है ना उतना ही गेन करेगा। ऑब्वियसली वो दो जितना छोड़ रहे उतना ही तो इसको मिलेगा, तो सेक्रीफाइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू गेनिंग, लेकिन गेनिंग होता है हमेशा माइनस में और सेक्रीफाइस होता है हमेशा प्लस में। क्लियर एवरीवन? ओके, सो नाउ विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, सेम टॉपिक विद इलस्ट्रेशंस। ओके, सो इलस्ट्रेशन 1 क्या बोल रहा है, अभी 3 सम है जो सेक्रीफाइस रेशियो के बेस्ड है और 3 सम है जो गेनिंग रेशियो के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। 3 सम अपन सेक्रीफाइस पहले पढ़ेंगे, फिर 3 सम गेनिंग के करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो का पढ़ेंगे। Okay. Ram, Shyam and Ghanshyam are the partners in a firm sharing P&L equally, profit and loss equally. They decided to share profit and loss in the ratio of 3:2:1. In future, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस 3:2:1 में डिवाइड करेंगे फ्यूचर में। इन दिस सर्कमस्टेंसेस कैलकुलेट विच पार्टनर हैज सेक्रीफाइस एंड हाउ मच। मतलब पहले वो इक्वली डिवाइड करते थे, फिर उन लोगों ने 3:2:1 का रेशियो डिसाइड किया। न्यू रेशियो क्या डिसाइड किया, 3:2:1। ओल्ड रेशियो डिसाइड किया था इक्वली। ओके, अब सेक्रीफाइसिंग देखना है सबका। Illustration 1, Standard 12, Chapter 4, Accountancy. Illustration 1. Okay, 3 पार्टनर है, राम, श्याम एंड घनश्याम। ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, ठीक है। अब ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो अपन को माइनस करना पड़ता है ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर। ओल्ड रेशियो, फिर ओल्ड शेयर,
फिर न्यू रेशियो एंड न्यू शेयर। ओके ओके, ओल्ड रेशियो मतलब कौन सा है? 1:1:1, 1:1:1 एंड ओल्ड शेयर कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3 एंड 1/3। तुमको पता है ये बेसिक रूल है कि रेशियो के टाइम पे नीचे क्या डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? तीनों का टोटल, तीनों का जो रेशियो है, तीनों का रेशियो क्या है? 1 + 1 + 1 दैट इज 3। तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं, खुद का शेयर ऊपर लिखते हैं, उसको ओल्ड शेयर बोलते हैं, मतलब उसको शेयर बोलते हैं। रेशियो क्या होता है? जो इस टू में होता है। शेयर क्या होता है? जो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टर्म्स में होता है। अब न्यू रेशियो क्या है? 3:2:1। न्यू रेशियो क्या है? 3:2:1 दैट इज 3 + 2 5, 5 + 1 6। सो 3/6, 2/6 एंड 1/6। क्लियर एवरीवन? 3/6, 2/6 एंड 1/6। ओके, इधर तक हो गया? इधर तक एकदम क्लियर है? अब सबसे पहले अगर मैं राम का सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो तो राम सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऐसा लिखना है, राम्स सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड में से न्यू, ओल्ड माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर दैट इज 1/3 minus 3/6. Now the LCM of 3 and 6 will be 6. 3 2s are 6, 1 2s are 2. Minus 6 1s are 6 and 3 1s are 3. That is minus 1/6. अगर माइनस आया तो क्या हो गया? गेन हो गया। माइनस आया तो क्या हो गया? गेन हो गया। तो राम का सेक्रीफाइस कितना आया? -1/6। अब श्याम का सेक्रीफाइस कितना है? श्याम सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/3 minus 2/6. LCM 6, 3 2s are 6, 2 1s are 2. That is 0. 0 मतलब there is no sacrifice nor any gain. कोई भी सेक्रीफाइस नहीं है और कोई भी गेन भी नहीं है। ठीक है, तो श्याम ना सेक्रीफाइस कर रहा है, ना उसको कोई फायदा है, ना उसको कोई नुकसान है। श्याम को ना कोई नुकसान है और ना ही कोई फायदा है। क्लियर एवरीवन? अब मैं करूंगी घनश्याम का। ये देख लिया? अब मैं करूंगी घनश्याम सेक्रीफाइस कितना है? तो ऑब्वियसली ओल्ड माइनस न्यू दैट इज 1/3 minus 1/6. 6 is the LCM. 3 2s are तो 1 2s are. 2 minus 1 because 6 1s are तो 1 1s are. So 2 minus 1 is 1. 1/6. ये क्या आ गया? 1/6. मतलब पॉजिटिव है, मतलब ये सेक्रीफाइस है, मतलब घनश्याम सेक्रीफाइस कर रहा है, घनश्याम सेक्रीफाइस कर रहा है, राम गेन कर रहा है, एंड जो श्याम है नो सेक्रीफाइस नॉर गेन। ओके, नो सेक्रीफाइस नॉर गेन। लेकिन अपन को कैसे लिखना है? दैट Ram is gaining 1/6 share, Ghanshyam is sacrificing 1/6 share, and there is no loss nor any gain. There is no sacrifice nor any gain to Shyam. Clear everyone? ये illustration first है, एक बार go through कर लो अच्छे से। Okay. अब इसमें काफी चीजें हो सकती है। हो सकता है कि एक इंसान सेक्रीफाइस कर रहा है, दो लोग गेन कर रहे हैं, या दो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक इंसान को पूरा गेन हो रहा है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली टोटल सेक्रीफाइसिंग प्लस इज इक्वल टू टोटल गेनिंग। जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन होगा। भले दो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक गेन हो रहा है, तो दोनों का जो टोटल है उतना ही गेन का होगा। क्लियर एवरीवन? या एक सेक्रीफाइस कर रहा है, दो गेन होता है, इन दोनों का गेन मिला के इक्वल सेक्रीफाइस इतना होगा। क्लियर एवरीवन? ओके, तो इलस्ट्रेशन 2 भी ऐसा है, इलस्ट्रेशन 3 भी ऐसा है, लेकिन एक बार 3 कर देते, 2 आपको खुद करना है। ओके, इफ एनी डाउट मैं कमेंट में लिख देना, तो मैं कुछ भी हिंट दे दूंगी वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके एवरीवन? Okay, now Poonam, Dhaval and Komal are the partners in a firm. Illustration 3. I am continuing with illustration 3. That is Poonam, Dhaval and Komal are the partners of a firm. In a firm, the P&L sharing ratio is 3:2:1. उनका P&L ratio कितना है? 3:2:1. All the partners have decided to change the P&L ratio
and it is 1:2:2. Calculate the sacrificing ratio of the partners. So illustration 3, Poonam, Dhaval and Komal, old ratio, old share, new ratio and new share. Okay, so what was the old ratio? That is 3:2:1. The old share कितना हुआ? 3 plus 2 5, 5 plus 1 6. So 3/6, 2/6 and 1/6. Now new ratio क्या है? 1:2:2. That is 1/5, 2/5, because 1 plus 2 is 3 and 3 plus 2 is 5, and 2/5. Okay everyone? Okay, so 1/5, 2/5 and 2/5. Clear everyone? अब मुझे इन लोगों का सेक्रीफाइसिंग देखना है, तो पूनम सेक्रीफाइस रेशियो is equal to old share, that is 3/6 minus new share, that is 1/5. 6 and 5 का LCM आता है 30. 6 and 5 का LCM कितना आता है? 30. So 6 5 3 5 15 minus 5 6 and 1 6, that is 6. तो इसका सेक्रीफाइसिंग आया 9/30. ओके, अब these sacrificing, that is Dhaval's sacrificing ratio कितना होगा? Old, that is 2/6 minus new, that is 2/5. दोनों का LCM again 30. 6 5 so 2 5 10 and 5 6 so 2 6 12. So ये क्या आया? -2/30. तो ये क्या हो गया? अल्टीमेटली धवल क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. धवल क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. पूनम ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया 9/30. धवल ने क्या किया? गेन किया 2/30. नाउ केस से क्या था? कोमल. कोमल सेक्रीफाइस रेशियो is equal to old, that is 1/6 and new, that is 2/5. So 6 or 5 का LCM will be 30. 6 5 30 and 1 5 5 minus 5 6 30 and 2 6 12. So 5 minus 12, that is -7/30. Okay, so दोनों गेन कर रहे हैं. डी भी गेन कर रहा है एंड पी भी, दैट इज धवल भी गेन कर रहा है, पूनम भी गेन कर और कोमल भी गेन कर रहे हैं. तो धवल और कोमल दोनों का गेन अगर मिला हो तो -9/30 हो रहा है. -2 -7, that is minus minus plus 2 plus 7, that is 9. तो ये दोनों का मिला के -9/30, that is gain -9/30 हो रहा है. सेक्रीफाइस भी 9/30 हो रहा है. मतलब मैंने क्या बोला था? सेक्रीफाइस और गेन हमेशा सेम ही रहता है. क्लियर एवरीवन? एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो इस सम को. Okay, so goodbye everyone. We'll end this lecture by this sum and we'll continue with the next topic, that is the gaining ratio with illustration 4 in the next lecture. Goodbye.